काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है। काउंटर करंट मैकेनिज्म सिंपल डेफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं कि फ्लूइड्स का फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों होता है फ्लूइड्स का अपोजिट डायरेक्शन फ्लो? ताकि वहां पे कंसंट्रेटेड फ्लूइड बन सके और हमारी बॉडी में जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो सके। तो चलो मेरे बच्चों, बेसिक नॉलेज की बातें थोड़ा सा बताती हूँ, आप लोगों को वैसे पता होगा। कोर्टेक्स रीजन जो होता है अपनी किडनी का, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आता है? पीसीटी आता है, आपका डीसीटी आता है, कुछ क्वेश्चन आता है कलेक्टिंग डक्ट का। ओके, उसके बाद में अगर बात करूं मेरे बच्चों की, जो आपकी लुपोफेनेले होती है वो मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि इफरेंट आर्टरी से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी निकलती है, वहां से ही मेरे बच्चों आती है आपकी वासा रेक्टा, जो लुपोफेनेले के एकदम क्लोज प्रोक्सिमिटी से रन करती है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि भाई काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो किस लिए बनता है, वो कैसे बना? आप लोग बोलेंगे कि भाई साहब जो NaCl और यूरिया जो है जब वो मेडुलरी रीजन के अंदर आते हैं, या फिर आप लोग बोलेंगे कि NaCl और जो यूरिया है उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही मेरे बच्चों काउंटर करंट बनता है। अब हमने बात करी थी काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करना, तो यहाँ पे मेरे बच्चों 3 बार अपोजिट फ्लो हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है? एक बार तो हो रहा है आपका डिसेंडिंग लिम्ब लुपोफेनेले और असेंडिंग लिम्ब लुपोफेनेले के बीच में। डिसेंडिंग लिम्ब से फ्लूइड नीचे की तरफ आ रहा है, असेंडिंग लिम्ब में क्या आ रहा है मेरे बच्चों? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरा आप बोलेंगे मेरे बच्चों कि आपकी वासा रेक्टा की दोनों वासा रेक्टा, मतलब कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, आप लोग देखिए डिसेंडिंग में नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है और असेंडिंग में जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। और थर्ड बनेगा मेरे बच्चों जो आपके लुपोफेनेले होती है उसके बीच में और वासा रेक्टा के बीच में। तो इस तरीके से मेरे बच्चों काउंटर करंट बनता है। ओके, अब क्या हुआ, ये सारी चीजें जो एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा था वो मैंने अपलोडेड वीडियो डाला हुआ, वहां पे देखना। मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। देखो, हमें पता है जो हमारी असेंडिंग लिम्ब ऑफ फेनेले होती है लुपोफेनेले, वो सोर्स के लिए परमेबल होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी मेरे बच्चों? यहाँ से सोर्स को निकालना स्टार्ट करेगी, मतलब कि उसने NaCl को यहाँ से रिलीज आउट करना स्टार्ट किया। NaCl जब यहाँ से रिलीज होगा तो मैंने क्या बताया, क्लोज प्रोक्सिमिटी में ही वासा रेक्टा है, तो ये NaCl मेरे बच्चों कहाँ चला जाएगा? वासा रेक्टा के अंदर चला जाएगा। अब ये वासा रेक्टा इसको रन करवा के कहाँ पे डाल देगी? इसको जो मेडुलरी रीजन के जो इंटरस्टिशियम था उसमें डाल देगी। लेकिन अब क्या हुआ, हमें पता है कि भाई कोर्टेक्स रीजन जो होता है उसकी जो ओस्मोलैरिटी होती है वो 300 होती है। ठीक है, और जो आपका मेडुलरी रीजन होता है इसमें कहां तक जाती है? ज्यादा 1200। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गई? सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, आगे जब यहाँ से जब मूवमेंट हो रहा था तो वो डीसीटी के पास जाएगा, डीसीटी के पास से आपकी कलेक्टिंग डक्ट के पास आएगा। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, वहां से ज्यादा वाटर जितना बचा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, साथ में यूरिया निकालती है। क्यों निकालती है यूरिया? क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे अगर कलेक्टिंग डक्ट जो है वाटर को रिलीज आउट करने लग जाएगी तो इस रीजन में जो ग्रेडियंट बना था वो फिर दोबारा से डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे बच्चों क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। ठीक है, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसकी वजह से मेरे बच्चों ये सारा काम होता है। आप लोग बोलेंगे कि आपका NaCl और यूरिया की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही काउंटर करंट मैकेनिज्म क्रिएट होते हैं। उसी की वजह से मेरे बच्चों यूरिन की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा होती है, कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होती है।